नमस्कार किसान साथियों। आज की वीडियो में हम कावेरी धान की दो उन्नतशील वैरायटियाँ कावेरी 9090 और कावेरी 471 का तुलना करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि कावेरी 9090 कितना उत्पादन देती है, कावेरी 471 कितना उत्पादन देती है, आखिर दोनों में से काफ़ी अच्छी सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है। दोनों में से यानी कावेरी 9090 और कावेरी 471 में से सबसे बढ़िया किस्म आपके लिए कौन सी साबित हो सकती है। नमस्कार किसान भाइयों, फार्मिंग विद एसआरजे चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी किसी पसंदीदा किस्म के ऊपर, किसी पसंदीदा वैरायटी के ऊपर वीडियो बनाएं तो उस किस्म का नाम नीचे कमेंट करिए। बहुत जल्द उसके बारे में भी वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कावेरी 9090 के बारे में, इसके बाद में हम जानेंगे कावेरी 471 के बारे में। किसान भाइयों, कावेरी 9090 थोड़ा सा पुरानी वैरायटी ज़रूर है, लेकिन अभी भी किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। बहुत ही अच्छी उत्पादन देने की क्षमता रखती है और खुद खाने के लिए मैं इसी चावल को लगाता हूँ। काफ़ी अच्छी वैरायटी है। कावेरी 9090 खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट होती है। एक मध्यम मतलब मोटा अनाज होता है, बहुत ना मोटा होता है ना ही बहुत पतला अनाज होता है। किसान साथियों, चलिए जानते हैं इसके बारे में। कावेरी 9090 जो वैरायटी है 130 से 135 दिन का समय लेती है, मतलब एक मध्यम अवधि वाली वैरायटी है। मध्यम समय में 130 से 135 दिन में ये जो है वो पक के तैयार हो जाती है। कावेरी 9090 पौधे की जो लंबाई होती है 110 से 115 सेंटीमीटर के आसपास चली जाती है, यानी पौधा मध्यम ऊंचाई के आसपास का होता है। इसके दाने पतले और लंबे होते हैं, मध्यम पतले लंबे होते हैं। इसके साथ साथ इसमें बीमारियों के प्रति सहनशीलता, कीट के प्रति सहनशीलता पाई जाती है, मतलब इसमें बीमारियों का अटैक नहीं होने वाला है जल्दी। तो कावेरी 9090 उत्पादन क्षमता भी 30 कुंटल के आसपास देखी गई है। 30 कुंटल तक ये भी औसतन पैदावार आपको दे सकती है। यहाँ पे एक दो सावधानी आपको बरतनी है। अगर आप कावेरी 9090 लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। यूरिया अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो पौधे की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, जिससे फसल गिर सकती है। तो यूरिया के प्रयोग के समय यानी नाइट्रोजन के इस्तेमाल के समय सावधानी बरतनी है। इसके साथ साथ किसान साथियों, पानी की भी आपको उचित व्यवस्था रखनी पड़ेगी और ज़्यादा पानी भरना भी नहीं है, क्योंकि फसल गिर सकती है। तो गिरने के प्रति थोड़ा कम सहनशील 9090 मानी गई है। अब हम बात करते हैं कावेरी 471 के बारे में। किसान साथियों, कावेरी 471 भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, कम अवधि वाली वैरायटी है। 110 से 115 दिन में ये जो वैरायटी है पक के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे पहली तो अंतर यही पाया जाता है कि कावेरी 9090 130 से 135 दिन में तैयार होती है, वहीं कावेरी 471 कम अवधि में 110 से 115 यानी लगभग 20 दिन पहले आपकी ये तैयार हो जाएगी। इसका तना मजबूत होता है। कावेरी 9090 की तुलना में कावेरी 471 का जो तना होता है थोड़ा मजबूत होता है, जल्दी ये गिरने वाला नहीं। तेज़ हवा तूफान में भी आपकी जो फसल है कावेरी 471 की वो गिरने वाली नहीं, गिरने के प्रति थोड़ी ज़्यादा सहनशीलता कावेरी 9090 से कावेरी 471 में पाई जाती है। किसान साथियों, पौधे की जो हाइट है 105 से 110 सेंटीमीटर चली जाती है, मतलब लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास पौधा कावेरी 9090 से छोटा भी होता है, इसलिए आपकी फसल जल्दी गिरती नहीं है। कल्ले इसमें भी काफ़ी अच्छे आ जाते हैं, 12-15 कल्ले 20 कल्ले तक आसानी से इस पौधे में भी आ सकते हैं। इसमें दाने भी काफ़ी अच्छे आ जाते हैं, 200 से 250 दाने प्रति पौधे आ सकते हैं। इसका दाना अधिक मोटा होता है। दाने की तुलना करें तो थोड़ा सा मोटा कावेरी 471 का दाना होता है, और जो कावेरी 9090 का है मध्यम मोटा आप मान सकते हैं, ना तो बहुत मोटा ना ही बहुत पतला। इसके साथ साथ चमकदार वजनदार दाने होते हैं। अच्छा उत्पादन ये भी आपको कावेरी 471 भी आपको देने वाली है। कम अवधि में तैयार हो जाती है। उत्पादन 30 कुंटल के आसपास आपको इसका भी देखने को मिल जाएगा। तो दोनों वैरायटियाँ लगभग उत्पादन तो बराबर आपको दे सकती हैं। कावेरी 471 हो सकता है थोड़ा सा अच्छी आपके लिए साबित हो जाए, क्योंकि ये कम अवधि में तैयार हो जाती है। तो अगर आप कोई ऐसी किस्म लगाना चाहते हैं जो थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाए तो कावेरी 471 का चयन आप कर सकते हैं। 110 से 115 दिन में आपकी ये तैयार हो जाएगी। वहीं अगर आप कोई मध्यम अवधि वाली वैरायटी लगाना चाहते हैं तो आप कावेरी 9090 का भी चयन कर सकते हैं। बस इसमें एक दो कमी पाई जाती है। सबसे बड़ी कमी है कि ये फसल गिर सकती है। इसके साथ साथ किसान साथियों, ज़्यादा मात्रा में इसमें आपको यूरिया वगैरह नहीं डालना चाहिए। और जो कावेरी 471 है गिरने के प्रति थोड़ी ज़्यादा सहनशील कावेरी 9090 से पाई जाती है। बाकी कोई विशेष अंतर इन दोनों किस्मों में आपको देखने को मिलने वाला नहीं है। इन दोनों वैरायटियों में दो सबसे बड़े अंतर यही है कि एक वैरायटी कम अवधि वाली है, कावेरी 471 कम दिन में तैयार हो जाती है, और कावेरी 9090 मध्यम अवधि वाली वैरायटी है। जबकि दूसरा सबसे बड़ा अंतर यही है कि जो कावेरी 471 है इसके तने मजबूत होते हैं, फसल जल्दी गिरती नहीं है। जबकि कावेरी 9090 अगर आप ज़्यादा यूरिया डाल देंगे, अच्छे से खेती नहीं करेंगे, बहुत तेज़ बरसात हो गई, अचानक से बहुत तेज़ हवा चल गई, तो हो सकता है फसल आपकी गिर भी जाए। तो आपको तय करना है आपके लिए कौन सी किस्म अच्छी साबित हो सकती है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो
आज की जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी। जब भी आप कोई भी वैरायटी का चयन करें तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसके तने मजबूत होते हैं नहीं मजबूत होते हैं, क्योंकि भले ही चाहे जितनी अच्छी किस्म हो, लेकिन अगर आपकी फसलें गिर जाती हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है, आपको मतलब फसल आपकी बर्बाद हो जाती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो फार्मिंग विद एसआरजे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।